अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी भाइयों को। मैं आपका भाई हाजी साजिद फ़ारूक। इससे पहले तो सभी मेरे भाइयों को बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं आज पर एक अपना पहला ही वीडियो बना रहा हूँ। मैं इससे पहले कभी कोई वीडियो बनाया नहीं हूँ, लेकिन मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था, लेकिन मुझे अब लगा कि मुझे एक वीडियो इस पे बनाना चाहिए। मसला ये है कि 2 दिन से जैसे कि पार्लियामेंट के अंदर वक्फ बोर्ड को लेके जो मसले चल रहे हैं, आज हम लोग ने ये एक्चुअली गलती किसी और की नहीं है, गलती हमारी है। हमको ये मानना पड़ेगा कि ये हमारी गलती है। हमने आज़ादी के बाद से हमने हमारी चीज़ पे कभी कोई ध्यान दिया नहीं है। हमने कोई ऐसी काम ही नहीं किए हैं आज़ादी के बाद से अपने लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, जिसके लिए हम बोल सके कि भाई हमने ये चीज़ हम करके रखे हमारे लोगों के लिए, हमारी बच्चियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे गरीब भाई बहनों के लिए। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। वक्फ की ज़मीन ऐसी ही पड़ी रही, काफ़ी सालों तक कब्ज़े होते रहे। कुछ गैरों ने कब्ज़ा किया, कुछ अपनों ने ही कब्ज़ा किया उसके ऊपर, जिनको हमने संभालने दिया था, जो उसके रहनुमा बन के बैठे हुए थे, उन लोगों ने ही उस चीज़ को कब्ज़ा करके अपने रिश्तेदारों में, कभी खुद के फ़ायदे के लिए, कभी किसी बड़े बिजनेसमैन के फ़ायदे के लिए ये चीज़ पे कब्ज़ा करते गए, उसको बेचते गए या उसको और तरीके से यूज़ करते गए। तो हमको ये कोई हक़ नहीं बनता कि हम किसी और पे उंगली उठाएं। ये हमारी कमी थी। हमको पहले तो हम लोगों को ये पता ही नहीं था कि हमारे पास ज़मीन कितनी है, हमारे पास वक्फ के अंदर जगह कितनी है, प्रॉपर्टी कितनी है वक्फ की। आज हमको पता चलता कि हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, लेकिन यूज़ कुछ भी नहीं, सब कब्ज़े हो रहे हैं। अब बोलने जाएंगे तो फिर बोलेंगे कि भाई कुछ भी करने के लिए फ़ंड लगता है और इतना फ़ंड मिल नहीं रहा है। ये भी बात सही है कि इतना फ़ंड नहीं मिल रहा है, तो फ़ंड कैसा कलेक्ट होगा? अगर ऐसे घर में चुप बैठने से या अपने ऑफिस में या ऐसा पीछे से बोलने से कि भाई हमको फ़ंड नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं आ रहा, तो वैसा कोई हल नहीं निकलना है। तो यही बात मेरे दिमाग में काफ़ी वक्त से चल भी रही थी। मैंने कभी कोई वीडियो बनाया नहीं, लेकिन अब मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे एक वीडियो बना के, जो मेरे दिमाग में है, जो मेरे दिल में है, मुझे अपने भाइयों से बात करना चाहिए। आज हमारी बच्चियों को हिजाब के अंदर एग्ज़ाम नहीं देने नहीं देते ये लोग। हमारे बच्चों को बेइज्जत करके स्कूलों से, कॉलेजों से निकाला जाता है। छोटे छोटे बच्चों को बिरयानी के नाम पे, मटन के नाम पे, ना इसके नाम पे, उसके नाम से स्कूलों से रेस्ट्रिकेट किया जाता है। हमारे भाइयों को जो काम करते हैं किसी जगह पे, किसी ऑफिस में, किसी मॉल में, किसी और जगह पे, उनको बेइज्जत करके निकाल दिया जाता वहाँ से। इसके भी ज़िम्मेदार हम ही हैं। हमने क्या किया है आज इतने वक्त से? हमने क्या किया है? हमने कुछ नहीं किया। हमने कोई ऐसा बड़ा कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, ना कोई हॉस्पिटल है, काफ़ी है। छोटे छोटे लोगों ने अपने अपने जमात के हिसाब से बना के रखे, लेकिन वो उस स्केल में नहीं बना जैसा बनना चाहिए था। आज हमारी आबादी इंडिया के अंदर कितनी है? इनके बोलने के हिसाब से हम 20 करोड़ है, मान लेते हैं हम 20 करोड़ है। आज हम 20 करोड़ लोग क्या, एक हमारा यूनिवर्सिटी, हमारी हॉस्पिटल्स, हमारे स्कूल्स और भी हमारे जो इंस्टीट्यूशन है वो नहीं बना सकता? बना सकते, क्यों नहीं बना सकते? उसका खर्च क्या आएगा बनाने का? 1 रुपया, सिर्फ 1 रुपया, 1 रुपया दिन का। हर आदमी से भी ये सोच ले कि मैं अपनी ज़िंदगी का, जो हर दिन मैं जो ज़िंदा हूँ, मैं जो सांस ले रहा हूँ, उसका मैं 1 रुपया निकालूंगा, दिन का 1 रुपया। आपको पता है दिन के 1 रुपये से
हमारा 20 करोड़ रुपया बनता है। 20 करोड़। और ये 20 करोड़ 30 दिन का कितना बनता है? 6 बिलियन। 6 बिलियन रुपीस। और यही 1 रुपया साल का कितना बनता है? 72 बिलियन रुपीस। 72 बिलियन रुपीस। सिर्फ 1 रुपया। अगर मैंने ये सोच लिया कि भाई मुझे मेरे दिन का 1 रुपया निकालना है, या महीने का 30 रुपया निकालना है, या पूरे साल का 365 रुपया निकालना है, क्या वो बड़ी बात है ये निकालना? क्या हमसे नहीं हो सकता ये 1 रुपया निकालना? आज मैंने 1 महीने में 30 रुपया निकाल लिया, या फिर एक साथ 365 रुपया निकाल के साइड में रख दिया। वैसे ही मैंने अपना निकाला, अगले महीने मैंने मेरे अपनी बीवी का निकाल लिया, फिर अगले महीने अपने बच्चों का निकाला, अपनी माँ का निकाल लिया, अपने भाइयों का बोल दिया वो अपनी फैमिली का निकाल दे, अपनी बहनों को बोल दिया कि वो अपने शौहर को बोले और अपने बच्चों को बोल के उनका निकाल ले। हर एक मुसलमान चाहे वो गरीब हो अमीर हो, वो सिर्फ 1 रुपया निकाल ले, वो मांगने वाला हो या कोई अमीर हो, कम से कम 1 रुपया, सिर्फ 1 रुपया निकाल ले है। तो सिर्फ 1 रुपया निकालने से हम हमारे बच्चों को क्या दे सकते हैं? हम हमारे लोगों को क्या दे सकते हैं? हम हमारी माँ बहनों को क्या दे सकते हैं? हम हमारी स्कूलें बना सकते हैं, हम हमारी यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, हम वो इदारे बना सकते हैं जहाँ से हमारे बहनों को, हमारे बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी मिल सके, एक अच्छा एजुकेशन मिल सके, सिर्फ 1 रुपये से। एक रुपये के हिसाब से अगर हमने निकाल दिया 72 बिलियन, 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरी है, हर साल के हिसाब से निकालिए। एक साल एक स्टेट को दे दीजिए, अगले साल दूसरे स्टेट को दे दीजिए, बाकी जो यूनियन टेरिटरी है उनको दे दीजिए। 10 साल में कितने इदारे बन जाएंगे? 10 साल में कितना बेनिफिट होगा हमारे बच्चों को, हमारी घर की औरतों को, हमारी बच्चियों को, हमारे लोगों को। और ये जो इदारे बनेंगे, ये इदारे जो बनने के अंदर जो लोग लगेंगे, इसको पहले बनाने के लिए जो मज़दूर लगेंगे, जो उसके अंदर सामग्री लगेगी उसके अंदर, तो इस चीज़ से कितने जॉब्स क्रिएट होंगे। पहले ये बनाने के अंदर, स्कूल्स बनाने में, यूनिवर्सिटीज़ बनाने में, हॉस्पिटल्स बनाने में जो लोग लगेंगे, हमारे लोगों को 2 जॉब, उससे जॉब क्रिएट होगी। स्कूल्स में टीचर्स, यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स, आया, वार्ड बॉय, दुनिया भर की जॉब क्रिएट होगी। किसको फ़ायदा होगा उससे? हमको, हमारे एजुकेशन के अंदर फ़ायदा होगा, हमारे बच्चों के, हमको फाइनेंशियली फ़ायदा होगा, हर सेक्टर में, हर इसमें फ़ायदा होगा। लेकिन इसमें क्या, हमको एक होना पड़ेगा। इसके अंदर कोई शिया नहीं होगा, इसमें कोई मुस्लिम सुन्नी नहीं होगा, इसमें हर एक मुसलमान जो अपने आप को मुसलमान कहता है, जो एक अल्लाह सुब्हान व तआला को मानता है, जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलता है, आपका उम्मती है, हर वो शख्स जिसमें शिया हो, सुन्नी हो, बोरी हो, इस्माइली हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, और भी जितने सेक्ट हैं,
अहले हदीस हो गए, सभी हो गए, जितने भी अपने लोग अपना मुसलमानों में आते हैं, वो सब को एक होना पड़ेगा उसके लिए। यार कर सकते हैं हम, बहुत कुछ कर सकते हैं। हमको किसी पर डिपेंड नहीं होना, हमको ना कोई गवर्नमेंट पर डिपेंड होना है, ना ही हमको किसी और चीज़, किसी और ताकतों पर डिपेंड होना है। हमको हमें इतनी बड़ी ताकत है कि हमको किसी की ज़रूरत नहीं है भाई मेरे। बस एक हो जाओ और एक दीन का 1 रुपया निकाल लो, दीन का 1 रुपया निकाल लो। हमारे पास इतनी जो ज़मीन है वक्फ बोर्ड की, करो ना, हम खुद ही डेवलप करो वो चीज़ को, कोई मना भी नहीं करेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि वो खाली हमारे काम नहीं आएगी, वो हर किसी के काम आएगी, हमारे देश के काम आएगी, देश के लोगों के काम आएगी, जो और बच्चे हैं उनके भी काम आएगी। जो कॉलेजेस बनेंगे, स्कूल्स बनेंगे, उसमें खाली मुसलमान थोड़ी पढ़ेंगे, उसमें हर कम्युनिटी के लोग पढ़ेंगे, हिंदू भी पढ़ेंगे, वो भी हमारे भाई है। जो बाकी की कम्युनिटी है, क्रिश्चियन है, जो हमारे सिख भाई हैं, सबके काम आएगा वो। तालीम तो सभी को चाहिए। बस मैं यही कहना चाहता था, 1 रुपया निकाल के हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एक अपनी बॉडी बनाइए, जो मेन बॉडी हुए ऊपर से, फिर हर स्टेट में एक बॉडी हुए, फिर उनके सब बॉडी हुए, फिर कहाँ क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है वो डिस्कस करें। जहाँ हमारी कम्युनिटी की तादाद ज़्यादा है वहाँ पर स्कूल कॉलेजेस होना चाहिए, वहाँ हॉस्पिटल्स होना चाहिए। वो बताया जाए कि हमको ये चीज़ की यहाँ ये ज़रूरत है, कश्मीर से लेके केरला तक हमारे जितने लोग हैं, हमारी जितनी कम्युनिटी है और जहाँ है, डिस्कस करें आपस में, इसके ऊपर तवज्जो करें कि हमको कहाँ क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। हमको हर जगह हमारे चीज़ों की ज़रूरत है, स्कूल की ज़रूरत है, हर चीज़ की ज़रूरत है, हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है। आज बीमारियाँ ऐसी फैलती जा रही हैं, बड़ी बड़ी बीमारियाँ आ रही है। एक अच्छे फैमिली के लोग, अच्छी फैमिली के लोग, जब एक बीमारी हो जाती है, कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है, या कोई और बीमारी, टीबी या कोई बीमारी हो जाती है, वो एक अच्छे खासे घर को भीख मांगने में लगा देती है। मजबूर हो जाते भीख मांगने के लिए, हर किसी के पास हाथ फैलाने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास, हम उस चीज़ के लिए तैयार नहीं होते हैं, हम तैयारी नहीं किए होते हैं। हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई ऐसा हॉस्पिटल्स नहीं है। हम बस बेफिक्र होकर अल्लाह भरोसे पे बैठे हुए हैं। बेशक अल्लाह भरोसे पे होना चाहिए, बेशक, लेकिन अल्लाह ने ये भी तो बोला है कि अपने लिए भी तैयारी करो, अपने जो मुसलमान हैं उनके लिए भी तैयारी करो। तो हमको तैयारी तो करना है ना। हम आज सब गैरों के भरोसे पे बैठे हुए हैं। जब ऐसा कोई दिन आता है तो फिर हमको उनके बाहर लाइन लगाना पड़ता है कि भाई हमारी कोई मदद कर दो, हमारे बच्चे को ऐसा हो गया है, हमारे घर के लोगों को ऐसा हो गया, ये बीमारी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। कितना बुरा लगता है। और कोई किसी के पास इतना यार नहीं होता है, और जिनके पास होता है शायद वो भी, अब क्या बोले उनको भी, क्यों 1-2 नहीं है ना जिनकी मदद की जा सके। माशाल्लाह काफ़ी हैं हम लोग। तो आदमी मदद भी करेगा तो क्या मदद करेगा? कुछ वो करना भी चाहेगा तो ठीक है, इतना है उसके पास, तो कुछ लोग अच्छे बड़े दिल वाले भी होते हैं जो मदद कर देते हैं, और कुछ लोग ये सोच के रह जाते हैं कि भाई कहीं ना कहीं से इनका हो जाएगा, मेरे को मेरी फैमिली देखना है। भाई बस 1 रुपया, दिन का 1 रुपया कर लो भाई, कर लो। दिन का 1 रुपया निकालना शुरू करो, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है।
बस यही कहना था। अगर आपको लगता है कि मेरी बात सही है तो अपने भाइयों से भी कहो, ये वीडियो शेयर करो। आपको लगता है कि ऐसा कुछ हम कर सकते हैं तो ये बात औरों तक पहुंचाओ, और इंशाल्लाह हम कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं यार, 365 रुपया निकालना अपने साल का, एक अपनी जान के ऊपर, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अपने जान का 365 रुपया निकाल देता हूँ, अपने बीवी के लिए निकाल दूँगा, अपने बच्चों के लिए निकाल दूँगा, मेरी माँ के लिए। कितना पैसा जाएगा? अभी ऐसा कोई इदारा अभी कोई बना नहीं है। शायद मेरी बात हमारे लोगों को समझ आ जाए, कुछ लोग बना ले वैसा कुछ, लेकिन जब तक नहीं बनता तब तक क्या। एक गल्ला ले लीजिए, गुल्लक, 1-1 रुपया उसमें डालते रहिए, खुद ही अपने घर में जमा करके रखिए। ये अभी रमज़ान गया है, अगले रमज़ान तक ऐसा कुछ रेडी कर लीजिए कि ऐसा कुछ बन जाए, हमारी कोई ऐसी एक बॉडी बन जावे, हमारा ऐसा कुछ हो जावे कि जिसके अंदर फिर हमको एक साथ हम उठा के वो पैसा उधर दे देवे। हमारे लोगों को समझ आ जाए कि भाई हमको ऐसा कुछ करना चाहिए, तो फिर पैसा उठा के उनको दे दीजिए। कम से कम साल भर का एक आपके पास जमा रहेगा, वो दे दीजिए, तो फिर वो 1 साल जो और लगना है उससे बच जाएगी। ये पैसे को साइड में रखना चालू करिए मेरे भाई, बहुत फ़र्क पड़ेगा। आपके बच्चे, हमारे बच्चों को फ़र्क पड़ेगा इससे, हम लोगों को फ़र्क पड़ेगा, बहुत कुछ होगा। जॉब क्रिएट्स होगी, स्कूल्स बनेंगे, कॉलेजेस बनेंगे, हॉस्पिटल्स बनेंगे, काफ़ी कुछ होगा। देखिए इंशाल्लाह हम लोग करेंगे, ज़रूर करेंगे। हमको किसी और पर डिपेंड नहीं होना है। बस ये कहना था आपको। अगर मैं अपने भाई की बात समझ आई हो तो देखिए, चलिए दुआ में याद रखिए आपके भाई को। अल्लाह हाफ़िज़।